नमस्ते दोस्तों, आज हम एक और नई रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चुप कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ कहानी बांटने में कंजूसी न करें। तो चलो बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली की सर्द रात थी। नवंबर का महीना था और हल्की ठंडी हवा सड़कों पर बह रही थी। साकेत के एक छोटे से कॉफी हाउस में, जहां लकड़ी की मेजों पर मोमबत्तियां जल रही थीं, 28 साल की मायरा अपनी कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। मायरा एक स्वतंत्र पत्रकार थी जिसकी जिंदगी खबरों, डेडलाइन और शहर की भागदौड़ में उलझी रहती थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अनकही कहानी थी, जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश उसके दिल में दबी हो। उसी कॉफी हाउस में एक कोने में बैठा था 32 साल का आदित्य। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हाल ही में अमेरिका से दिल्ली लौटा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर और दोस्तों का साथ। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह कॉफी हाउस में अकेले बैठा अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार मायरा की ओर जा रही थीं। मायरा ने अपनी कॉफी खत्म की और अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगी। तभी वेटर ने गलती से उसकी टेबल पर आदित्य का ऑर्डर रख दिया। मायरा ने हंसते हुए कहा, यह मेरी कॉफी नहीं है, शायद आपने गलती कर दी। वेटर ने माफी मांगी और कॉफी वापस लेने लगा। तभी आदित्य ने कहा, अरे कोई बात नहीं, अगर आपको ब्लैक कॉफी पसंद है तो ये रख लीजिए, मैं दूसरी ले लूंगा। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी कॉफी से खुश हूं, लेकिन शुक्रिया। इस छोटी सी बातचीत ने दोनों के बीच एक अनजानी सी हलचल पैदा कर दी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मैं आपकी टेबल ज्वाइन कर सकता हूं? यहां अकेले बैठकर बोर हो रहा हूं। मायरा ने हल्का सा झिझकते हुए हामी भरी। दोनों ने बातें शुरू की। मायरा ने बताया कि वह एक पत्रकार है और समाज की अनकही कहानियों को सामने लाने का काम करती है। आदित्य ने अपनी अमेरिका की जिंदगी के बारे में बताया, लेकिन यह भी कहा कि उसे वहां की चकाचौंध में वो सुकून नहीं मिला जो वह ढूंढ रहा था। दोनों की बातें इतनी सहज थीं कि घंटों बीत गए और उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही मायरा ने अपनी घड़ी देखी, वह जल्दी में उठी। मुझे जाना होगा, मेरी एक डेडलाइन है। उसने हड़बड़ी में अपना नंबर आदित्य को दिया और कहा, अगर कभी कॉफी पीने का मन हो तो फोन करना। आदित्य ने मुस्कुराते हुए नंबर सेव किया और कहा, जरूर। उस रात मायरा घर लौटी, लेकिन उसका मन बार बार आदित्य की बातों में खो रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज और उसकी आंखों में छिपी उदासी, सब कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। दूसरी ओर आदित्य भी मायरा की सादगी और उसकी बातों की गहराई से प्रभावित था। उसने सोचा कि शायद यही वह कमी थी जो वह अपनी जिंदगी में महसूस कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉफी हाउस से लेकर दिल्ली की सड़कों पर लंबी सैर और फिर देर रात तक फोन पर बातें, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मायरा को आदित्य की सादगी और उसका खुला दिल पसंद था, जबकि आदित्य को मायरा की जुनूनी और आजाद ख्यालों वाली शख्सियत भा रही थी। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन मायरा को एक बड़ा असाइनमेंट मिला। उसे कश्मीर में एक खोजी पत्रकारिता के प्रोजेक्ट के लिए जाना था। यह असाइनमेंट उसके करियर के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे दिल्ली छोड़कर कई महीनों के लिए जाना होगा। उसने यह बात आदित्य को बताई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जाना चाहिए मायरा, यह तुम्हारा सपना है, मैं इंतजार करूंगा। और लेकिन उसके दिल में एक डर था, डर कि कहीं ये दूरी उनकी नई नई शुरुआत को तोड़ न दे। मायरा ने भी आदित्य की आंखों में वही डर देखा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो यह दूरी उसे और मजबूत करेगी। मायरा कश्मीर चली गई। पहले कुछ हफ्तों तक दोनों के बीच फोन पर बातें होती रहीं। आदित्य उसे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताता और मायरा उसे कश्मीर की खूबसूरती और वहां के हालात के बारे में बताती। लेकिन धीरे धीरे मायरा का काम इतना बढ़ गया कि उनकी बातें कम होने लगीं। आदित्य को लगने लगा कि मायरा उससे दूर जा रही है। उसने कई बार मायरा को फोन किया, लेकिन मायरा की व्यस्तता ने जवाब देना मुश्किल कर दिया। एक रात आदित्य ने मायरा को मैसेज किया, क्या हम अब भी वही हैं मायरा? मायरा ने जवाब दिया, आदित्य, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन यह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस जवाब ने आदित्य के दिल में एक खालीपन छोड़ दिया। उसे लगा कि शायद मायरा की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। यहां पहला भाग खत्म होता है, जहां मायरा और आदित्य की मुलाकात एक खूबसूरत शुरुआत की ओर ले जाती है, लेकिन दूरी और जिंदगी की व्यस्तता उनके रिश्ते पर सवाल उठाने लगती है। क्या उनकी कहानी आगे बढ़ेगी या ये अधूरी रह जाएगी?
अगले भाग में इसका जवाब मिलेगा। मायरा कश्मीर में अपने काम में पूरी तरह डूब चुकी थी। वहां की वादियों में जहां बर्फ से ढके पहाड़ और शांत झीलें थीं, उसका मन बार बार आदित्य की यादों में खो जाता था। लेकिन उसका असाइनमेंट इतना जटिल था कि उसे दिन रात काम करना पड़ता था। वह एक ऐसी स्टोरी पर काम कर रही थी जो स्थानीय लोगों के संघर्ष और उनकी अनकही कहानियों को सामने लाने वाली थी। इस काम में उसका जुनून था, लेकिन यह जुनून उसे आदित्य से दूर ले जा रहा था। दूसरी ओर दिल्ली में आदित्य अपनी जिंदगी में एक अजीब से खालीपन को महसूस कर रहा था। ऑफिस की व्यस्तता, दोस्तों की महफिलें और शहर की चमक दमक, सब कुछ उसे बेकार सा लगने लगा था। वह हर रात मायरा का मैसेज या फोन का इंतजार करता, लेकिन मायरा की तरफ से जवाब कम ही आता। एक दिन उसने हिम्मत करके मायरा को वीडियो कॉल किया। मायरा ने कॉल उठाया, लेकिन उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। आदित्य, मैं ठीक हूं, बस बहुत काम है। तुम कैसे हो? ने उसने पूछा। आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी याद आती है। मायरा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, बस थोड़ा और वक्त आदित्य, यह प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं वापस आऊंगी। लेकिन आदित्य के लिए यह थोड़ा और वक्त एक अनंत काल जैसा लग रहा था। उसे लगने लगा कि मायरा का जुनून अब सिर्फ उसके काम के लिए है और वह उसमें कहीं खो गया है। उसने अपने दोस्त रोहन से इस बारे में बात की। रोहन ने कहा, देख भाई, अगर वो तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना तू उससे करता है तो वो वापस आएगी, लेकिन तुझे भी अपनी जिंदगी जीनी होगी। रोहन की बातों ने आदित्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि वह मायरा को और वक्त देगा, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी को भी आगे बढ़ाएगा। बेंगलोर में उसकी मुलाकात निहारिका से हुई, जो उसके प्रोजेक्ट की को लीड थी। निहारिका एक आत्मविश्वास से भरी, हंसमुख और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह आदित्य के साथ खुलकर बात करती थी और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। निहारिका की मौजूदगी ने आदित्य के जीवन में एक नई ताजगी भर दी। वह उससे अपने दिल की बातें शेयर करने लगा, लेकिन मायरा का नाम कभी नहीं लिया। निहारिका को आदित्य की उदासी समझ नहीं आती थी, लेकिन वह उसका साथ देती थी। एक दिन बेंगलोर की बारिश में जब दोनों एक कैफे में बैठे थे, निहारिका ने पूछा, आदित्य, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? कोई बात है क्या? आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस जिंदगी की उलझनें हैं। लेकिन उसके मन में मायरा की यादें ताजा हो रही थीं। उसने उसी रात मायरा को फोन किया, लेकिन मायरा का फोन स्विच ऑफ था। यह पहली बार था जब आदित्य को लगा कि शायद मायरा सचमुच उससे बहुत दूर चली गई है। इधर मायरा को कश्मीर में एक खतरनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसकी स्टोरी ने कुछ स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा था और उसे धमकियां मिलने लगी थीं। वह डर गई थी, लेकिन उसका जुनून उसे रुकने नहीं दे रहा था। एक रात जब वह अपने होटल के कमरे में अकेली थी, उसे आदित्य की बहुत याद आई। उसने आदित्य को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल नहीं लगी। उसने एक लंबा मैसेज लिखा, जिसमें उसने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कीं, अपने डर, अपनी थकान और आदित्य के लिए अपनी चाहत। लेकिन उस मैसेज को भेजने से पहले ही उसका फोन बंद हो गया। क्या मायरा और आदित्य की ये दूरी उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी, या फिर ये सिर्फ एक इम्तिहान है जो उनके प्यार को और मजबूत करेगा? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हैं। आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस जिंदगी की उलझनें हैं। लेकिन उसके मन में मायरा की यादें ताजा हो रही थीं। उसने उसी रात मायरा को फोन किया, लेकिन मायरा का फोन स्विच ऑफ था। यह पहली बार था जब आदित्य को लगा कि शायद मायरा सचमुच उससे बहुत दूर चली गई है। इधर मायरा को कश्मीर में एक खतरनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसकी स्टोरी ने कुछ स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा था और उसे धमकियां मिलने लगी थीं। वह डर गई थी, लेकिन उसका जुनून उसे रुकने नहीं दे रहा था। एक रात जब वह अपने होटल के कमरे में अकेली थी, उसे आदित्य की बहुत याद आई। उसने आदित्य को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल नहीं लगी। उसने एक लंबा मैसेज लिखा, जिसमें उसने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कीं, अपने डर, अपनी थकान और आदित्य के लिए अपनी चाहत। लेकिन उस मैसेज को भेजने से पहले ही उसका फोन बंद हो गया। क्या मायरा और आदित्य की ये दूरी उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी, या फिर ये सिर्फ एक इम्तिहान है जो उनके प्यार को और मजबूत करेगा? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हैं। मायरा का कश्मीर में समय और मुश्किल हो गया था। उसकी स्टोरी अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में थी और उसका नाम पत्रकारिता की दुनिया में गूंज रहा था। लेकिन इस सफलता की कीमत उसे अपनी निजी जिंदगी में चुकानी पड़ रही थी।
धमकियों के बीच वह दिन रात काम में डूबी रहती थी। उसे आदित्य की बहुत याद आती थी, लेकिन वह उसे फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे डर था कि अगर उसने आदित्य से बात की तो वह अपने डर और कमजोरी को उजागर कर देगी। एक दिन मायरा को एक पत्रकारिता अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन इस खबर को साझा करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। उसने आदित्य को मैसेज करने की सोची, लेकिन फिर रुक गई। उसे लगा कि शायद आदित्य अब उससे नाराज होगा, क्योंकि उसने इतने दिनों तक कोई संपर्क नहीं किया। उधर बेंगलोर में आदित्य और निहारिका की दोस्ती गहरी हो रही थी। निहारिका की हंसी और उसका बिंदास अंदाज आदित्य को एक नया सुकून दे रहा था। लेकिन हर बार जब वह निहारिका के साथ हंसता या खुश होता, उसे मायरा की याद आती थी। एक रात निहारिका ने आदित्य से कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो आदित्य, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल कहीं और है। आदित्य चुप रहा। उसने निहारिका को मायरा के बारे में नहीं बताया, लेकिन निहारिका की बातों ने उसे झकझोर दिया। उसने सोचा कि क्या वह सचमुच मायरा को भूल सकता है। उसने उसी रात मायरा को एक लंबा मैसेज लिखा, मायरा, मुझे नहीं पता कि तुम कहां हो, क्या कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए तो मुझे बता दो। यह मैसेज मायरा तक नहीं पहुंचा, क्योंकि उसका फोन खराब हो चुका था। मायरा पूरी तरह अपने काम में डूब गई थी। लेकिन एक रात जब वह अपने होटल के कमरे में अकेली थी, उसे अचानक एक पैनिक अटैक आया। उसने अपने सहकर्मी को फोन किया और कहा, मुझे लगता है कि मैं टूट रही हूं। उस सहकर्मी ने उसे सलाह दी कि वह कुछ दिन काम से ब्रेक ले ले। मायरा ने फैसला किया कि वह दिल्ली लौटेगी। वह आदित्य से मिलना चाहती थी, उसे सब कुछ बताना चाहती थी। लेकिन जब वह दिल्ली पहुंची तो उसे पता चला कि आदित्य बेंगलोर में है। उसने आदित्य को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर अब उपलब्ध नहीं था। मायरा का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद उसने आदित्य को हमेशा के लिए खो दिया है। क्या मायरा और आदित्य फिर से मिल पाएंगे, या फिर उनकी राहें अब पूरी तरह अलग हो चुकी हैं? अगले भाग में इस सवाल का जवाब मिलेगा। मायरा दिल्ली लौट आई थी, लेकिन उसका मन अब भी कश्मीर की उन रातों में अटका था जहां उसने अपने डर और अकेलेपन से जंग लड़ी थी। वह आदित्य से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदित्य अब बेंगलोर में एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था। मायरा ने अपने पुराने कॉफी हाउस में जाना शुरू किया, जहां उसकी और आदित्य की पहली मुलाकात हुई थी। वहां बैठकर वह पुरानी यादों में खो जाती थी। एक दिन मायरा को एक पुराने दोस्त से पता चला कि आदित्य बेंगलोर में है और वहां उसकी जिंदगी में कोई नई दोस्त है। यह सुनकर मायरा का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसने अपनी जिद और काम के चक्कर में आदित्य को खो दिया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह बेंगलोर जाएगी और आदित्य से मिलकर सब कुछ साफ करेगी। बेंगलोर में आदित्य और निहारिका की दोस्ती अब एक नाजुक मोड़ पर थी। निहारिका को आदित्य से प्यार हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि आदित्य का दिल किसी और के लिए धड़कता है। एक दिन निहारिका ने हिम्मत करके आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम किसी और को चाहते हो। अगर ऐसा है तो मुझे सच बता दो। आदित्य ने निहारिका की आंखों में देखा और कहा, निहारिका, तुम बहुत खास हो, लेकिन मेरा दिल अभी भी मायरा के पास है। मुझे नहीं पता कि वह अब मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जाओ, उसे ढूंढो। प्यार को एक मौका देना चाहिए। उसी समय मायरा बेंगलोर पहुंच चुकी थी। उसने आदित्य के ऑफिस का पता लगाया और वहां पहुंची, लेकिन आदित्य उस दिन ऑफिस में नहीं था। मायरा ने हार नहीं मानी और आदित्य के घर का पता ढूंढ लिया। जब वह आदित्य के घर पहुंची तो दरवाजा निहारिका ने खोला। मायरा को एक पल के लिए लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। निहारिका ने मायरा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मायरा हो ना? आदित्य ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मायरा हैरान थी। उसने सोचा कि शायद निहारिका और आदित्य के बीच कुछ गहरा रिश्ता है, लेकिन निहारिका ने उसे अंदर बुलाया और सब कुछ साफ किया। उसने बताया कि वह और आदित्य सिर्फ दोस्त हैं और आदित्य अभी भी मायरा से प्यार करता है। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने निहारिका को गले लगाया और कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। ये निहारिका ने हंसते हुए कहा, बस अब उसे ढूंढो और अपनी कहानी पूरी करो। क्या मायरा और आदित्य अब मिल पाएंगे? उनकी कहानी का अंत कैसा होगा? अगले भाग में इसका खुलासा होगा। मायरा को अब पता था कि आदित्य उससे प्यार करता है, लेकिन उसे ढूंढना अभी बाकी था। निहारिका ने बताया कि आदित्य उस दिन शहर के बाहर एक प्रोजेक्ट के लिए गया है, लेकिन अगले दिन लौटेगा। मायरा ने फैसला किया कि वह बेंगलोर में रुकेगी और आदित्य का इंतजार करेगी।
उसने उस कॉफी हाउस में समय बिताया जहां आदित्य अक्सर जाता था। वहां बैठकर उसने अपनी डायरी में अपने दिल की सारी बातें लिखीं, अपने डर, अपनी गलतियां और आदित्य के लिए अपनी चाहत। अगले दिन जब आदित्य बैंगलोर लौटा तो निहारिका ने उसे मायरा के आने की खबर दी। आदित्य हैरान था। उसने सोचा कि शायद यह उसका आखिरी मौका है अपनी कहानी को पूरा करने का। वह उस कॉफी हाउस की ओर भागा जहां मायरा उसका इंतजार कर रही थी। जब आदित्य ने कॉफी हाउस में कदम रखा तो उसकी नजर मायरा पर पड़ी। मायरा वही पुरानी मेज पर बैठी थी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा भावनाओं से भरा था। आदित्य धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, मायरा, तुम यहां? मायरा ने उसकी ओर देखा और आंसुओं के साथ कहा, आदित्य, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने अपने सपनों के पीछे भागते हुए तुम्हें खो दिया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मायरा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहा। दोनों ने उस दिन घंटों बात की। मायरा ने अपनी कश्मीर की कहानी सुनाई, अपने डर और अपनी जीत के बारे में बताया। आदित्य ने अपनी उलझनों और निहारिका की दोस्ती के बारे में साझा किया। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और एक नई शुरुआत का वादा किया। कहानी का अंत एक खूबसूरत नोट पर हुआ। मायरा और आदित्य ने फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी को एक साथ जिएंगे, लेकिन एक दूसरे के सपनों का सम्मान करेंगे। मायरा ने अपने काम को थोड़ा कम किया और आदित्य ने उसे हर कदम पर साथ देने का वादा किया। खोया हुआ प्यार एक ऐसी कहानी है जो प्यार, दूरी और त्याग की भावनाओं को दर्शाती है। यह मायरा और आदित्य की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जिंदगी की जटिलताओं और अपने अपने सपनों के बीच उलझ जाते हैं। दूरी और गलतफहमियां उनके रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ले आती हैं, लेकिन अंत में उनका प्यार जीत जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो हर इम्तिहान को पार कर ले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चुप कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।